सो है गई जैसे आदित्य राज। और यार जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था एक जो टॉपर ऐप पे बनाया था जिसमें कि तुम डाउट सॉल्व करके अर्न कर सकते हो कुछ पैसा, तो यार उसमें दिक्कत था कि बहुत सारे का डाउट था कि एप्टीट्यूड टेस्ट तो था, क्लियर नहीं हो रहा था। और तो मैंने कुछ दोस्तों का तो खुद से क्लियर कर दिया आईडी पासवर्ड लेकर यार, बट सबका संभव नहीं था। और उसमें एक चीज़ है कि क्वेश्चन सेम आते हैं, तुम जितना भी दो एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन सेम होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिकॉर्ड करके ही डाल देते हैं, ताकि जिसको भी एप्टीट्यूड टेस्ट में दिक्कत हो गया यार देख लेना आराम से, तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगा। तो यार चलो एप्टीट्यूड टेस्ट ही देखते हैं। सो हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में है शायद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 कहीं भी आ सकता है। तो एक तो उपाय है कि तुम पहले पूरा वीडियो देख लो अच्छे से। तो क्वेश्चन सोल्यूशन एक बार देख लोगे तो यार ऑब्जेक्टिव है यार, 20 क्वेश्चन याद तो हो ही जाएगा। इन केस अगर नहीं याद होता है, छोड़ो नहीं याद होता है मान लेते हैं, तो एक काम कर सकते हो, अपना क्वेश्चन जो भी आएगा तुम्हारा 15 मिनट का काफ़ी टाइम होता है, 15 मिनट 20 क्वेश्चन करना, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यार क्या करना है कि तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएगा फिर मेरे वीडियो पर इधर उधर तुमको जाकर देखना पड़ेगा कहाँ पे मैच करता है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा तो पूरा वीडियो पर देख लो, क्योंकि याद हो जाएगा यार, कोई मतलब वो बड़ा बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये होता है कि तुम रिस्पॉन्स कैसे करते हो जब स्टूडेंट से डाउट तुमसे पूछता है। तो क्या, चलो देखते हैं। तो चलो अब लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। सो भाई सबसे पहले अपन लॉगिन कर लेते हैं यहाँ टॉपर कम्युनिटी पे। हाँ लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व डाउट्स पे जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना पे, हाँ इसमें जितना भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिख रहा है, कोई भी अगर एक तुम अगर पास कर लेते हो तो फिर मतलब वो सबका सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किसी का भी ले लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड। गेट एग्री कंटिन्यू या। सो यार फर्स्ट क्वेश्चन है, you have solved the question and the answer matches the option provided. I will send the image of the solution to the student and close the session immediately now. I will post the solution and ask the student if she has any further query. बहुत अच्छा बात है, ये कर सकते हैं। I'll post the solution and wait till the student express their satisfaction over the solution and then close the session. ये तो और बहुत सही बात है, तो B और C दोनों सही है। Next question. While solving the question, you feel the question is going to take longer time than expected. I will solve the question completely no matter how long it takes and then send the solution to the student. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। I will use need time to solve template for informing the student that it is taking longer than expected to solve the question. हाँ चलेगा। I will send the first part of the solution to the student and then solve further, keeping the student informed at all times. और सही है। You have already picked the doubt. What's your immediate next step? If the question and its solution is lengthy, I will use need time to solve template. I have picked the question. If the question and its solution is lengthy, I will use need time to solve the question template. देखते हैं। If the solution is not going to take much time, I will start solving immediately. सही है। If any part of the question is not clear, I will immediately ask the student to explain it before he solving. हाँ ये तो और सही है। All of the सही है भाई। On solving the question, you find that your answer is not matching any of the options provided. I will tell the student that it must be printing mistake. नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। I will tell the student that my method is correct and I might have made a calculation mistake and ask her to solve again using my method. चलेगा। I will cross check my solution immediately and provide a fresh solution once I have corrected my mistake. चलेगा। I'll cross check my solution immediately and point out the mistake made in the solution. ये भी सही है, but I think ये ज़्यादा सही है। I will tell the student that it must be no. I will tell the student that my method is correct. And I might have made a calculation mistake and ask her to solve again using my method. ये सही है। Which of the following can lead to the suspension of your account? Misbehaving with the student. सही है। Poor quality of the session on relevance. ये भी सही है। Saying personal details the students ask. all of them. Which of the following is a valid reason to use the handover to supervisor option? When a student misbehaves or use foul language, when the student is offline, if the doubt is taking too much time to solve, I am not able to solve the question. Delhi. When you see an unassigned doubt pending on platform,
what do? I'll pick it immediately and start solving the question now. I'll pick up the doubt first and then read the question now. I'll read the question carefully and pick it only if I am sure of the solution. Yes, ये बहुत सही है भाई. The template need time to solve is used when you have read the question and need time to solve it. चलेगा when you have received the question and you have to go through it before answering. The template upload solution should be used only if my solution contains image. You have sent the solution but the student is not able to understand it. I'll ask specifically in which part of the solution is the student facing the doubt. I'll try and solve the question in a different way and see if that helps the student. I will explain the important concepts that are required to understand the solution. All of them are true. When to use templates while solving the doubts. At the beginning of the chat, at the end of the chat, during the entire duration of the chats while providing the solutions. कभी भी use कर सकते हैं chat के दौरान. How many times is a tutor allowed to use the handover to supervisor option? Twice in 24 hours. The need time to solve template can be used only once in a chat. Which of the following qualifies as a plagiarism on the platform? Copy pasting सही है, होता है. Pasting other website links हाँ ये भी गलत है. Copying content directly from the textbook reference book all of them. The template reading the question is used for when you have read the question and need time to solve it. No. When you have received the question and you have to go through it before answering. When you have solved the question and need to say no. When you want to confirm no. The template is the solution clear is used when you have read the question and need time to solve it. No. When you have received the question and you have to go through it before answering. No. When you have solved the question and need to send it to the student. No. When you want to confirm with the student that doubt is solved. While solving the question, you get stuck on some state and are not able to get to the final answer. I'll give up the session immediately. कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I will share the solution that I have and ask the student to solve it further. नहीं, क्योंकि मैं खुद stuck कर गया तो फिर student को कैसे कर सकता. I will ask the student for her approach. सही है, चल सकता है. I will admit the student that I am stuck, share the solution that I have and try to explain my approach towards solving the doubt. ये सही ज़्यादा लग रहा है यार, admit कर लो फट से. You are solving the question and the student seems offline. I will exit the chat as the student is no longer available for the discussion. नहीं ऐसा नहीं कर सकते. I will use the ask a student if online template to send the message to the student. कर सकते हैं. I will solve the entire question anyway and post the solution before exiting the session. तो और सही है भाई. Both B and C are true but never A option. Which of the following is not an ideal conversation with the student? Dude, please wait. Nah. Almost done with your solution, buddy. Chill, man. I'm solving your doubt. Nah. All of them. While solving a question, you have find a similar question available on net. What do? I share that question with the student and ask her to figure out the solution using the same method. Nahi. I'll copy the solution from the net and send the solution in my own handwriting. No. I'll use the question for my own reference, and send the solution only when I have solved the question which has been asked by the student. बहुत सही है भाई. I'll send a link of the question now. Finish. Congratulations भाई, चलो सर्टिफिकेट मिल गया. अपना सर्टिफिकेट यहाँ भी दिख जाएगा. पे जाओ यार. Solved out. खुल जा. हाँ देखो, जनरल एप्टीट्यूड का सर्टिफिकेट मिल गया. उसके बाद फिजिक्स करना कर लो. उसके बाद अगर फिजिक्स का लेना है तो कम्युनिकेशन स्किल का ले लो. सबका मिल जाएगा कम्युनिकेशन स्किल. फिर सब्जेक्ट वाइज अपना लेते जाओ सर्टिफिकेट, उसको अनलॉक करते जाओ. सो गाइज, आई होप कि अब तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है. एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो गया. फिर सिंपल सा इंटरव्यू होगा, दे देना यार. अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए इंटरव्यू या वगैरह कुछ भी मेरी प्रॉब्लम है, तुम हमेशा पूछ सकते हो कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे. और एक और है कि अगर तुम कमेंट या इंस्टाग्राम पर नहीं पूछना चाहो तो तुम डायरेक्ट जैसे ही टॉपर का मेल आता है रिप्लाई कर दो टॉपर पे.
वो तुरंत उधर से भी रिप्लाई आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी दिक्कत हो यार, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, इंटरव्यू का तुमने टाइम दिया बट उस टाइम पे कॉल नहीं आया, फट से आराम से रिप्लाई कर दो मेल से ही, तो आ जाएगा। नहीं तो फिर कमेंट और इंस्टाग्राम तो हमेशा के लिए ओपन ही है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।